नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो रात के 10 बज चुके हैं। 10 बजे रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लास। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जो हम ये प्रैक्टिस सेट कराते हैं, इसकी पीडीएफ आप जिससे दोबारा रिवीजन कर सके अच्छे तरीके से, तो वो हम टेलीग्राम चैनल पर सेंड करते हैं। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप सभी को पता है, प्रदेश में पटवारी, लेखपाल, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, बंदी रक्षक और फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम होंगे जो इसी वर्ष में होने की संभावनाएं हैं। तो उन्हीं के लिए हमने प्रैक्टिस सेट चला रखा है। बहुत अच्छे स्तर का मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। इसमें मैं आपको 3-4 बुकों का मिक्सअप कराता हूँ, जैसे BS नेगी जी की बुक हुई, अजय रावत जी की बुक हुई, परीक्षा माड़ी हुई, और उसके बाद हम बात करें 1-2 बुक और हैं। तो एक प्रकार का कंप्लीट ही आपका टेस्ट होता है 40 नंबरों का। और साथ ही साथ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। अगर आपकी शुरुआत है, आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं, तो अपने साथ एक नोटबुक जरूर लिखें। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ वहाँ लिखते रहें। अगर आप पुराने बच्चे हैं तो अपने नंबर काउंट कीजिए, कितने नंबर आपके बन रहे हैं। साथ ही साथ आपको कमेंट्स करना है कि अगर आप न्यू हैं तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका नाम क्या है, कि कहाँ कहाँ तक हमारे चैनल की पहुँच बनी है। साथ ही साथ आपके मार्क्स कितने बने वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, टिहरी वन विभाग की स्थापना की गई थी। तो देखिएगा बच्चों, टिहरी वन विभाग की स्थापना 1885 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगर हम बात करें, कुमाऊं वन विभाग की मैं बात करूं बच्चों, तो कुमाऊं वन विभाग की स्थापना हुई थी 1868 में। कुमाऊं वन विभाग की स्थापना 1968 में हेनरी रेमजे के नेतृत्व में हुई थी। गढ़वाल वन विभाग की स्थापना 1869 में पियर्सन के नेतृत्व में हुई थी। और 1885 में टिहरी वन विभाग की स्थापना पंडित केशवानंद के नेतृत्व में हुई थी। इतने फैक्ट आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। बहुत बार ये क्वेश्चन बनता रहता है, लोअर पीसेस के एग्जाम में बना था। तो सबसे कम महिला साक्षरता बच्चों उत्तरकाशी की। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। थोड़े से साक्षरता से संबंधित आपको फैक्ट बताऊंगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करें, सर्वाधिक साक्षरता आपकी देहरादून के सभी को याद होगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता की मैं बात करूं तो ये भी कहाँ की है, देहरादून की है। उसके बाद मैं बात करूं, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है आपके रुद्रप्रयाग की। सबसे कम पुरुष साक्षरता आपकी आ जाती है हरिद्वार की। इसी के साथ साथ मैं बात करूँ, सबसे कम महिला साक्षरता मैं बता चुका हूँ उत्तरकाशी की। और सबसे कम साक्षरता की मैं बात करूँ तो आती है उधम सिंह नगर की। सर्वाधिक पढ़ा लिखा समुदाय जो है वो है आपका जैन समुदाय। और अगर मैं बात करूँ सर्वाधिक पढ़ी लिखी जनजाति कौन सी है, तो भोटिया जनजाति, यानी कि सर्वाधिक साक्षर जनजाति भोटिया है। और सर्वाधिक SC साक्षरता वाला बच्चों जो जिला है वह है हमारा नैनीताल। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप याद करिएगा। साक्षरता से जब भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं हर बार रिविजन करा के चलता हूँ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार तो ऐसा हुआ था लोअर पीसीसी के एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन साक्षरता से ही बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य में स्टार्टअप नीति शुरू की गई थी। कब इसको शुरू किया गया था, तो 22 फरवरी 2018 में स्टार्टअप नीति को लागू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुंदरलाल बहुगुणा जी को किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। तो एक महान विभूति है उत्तराखंड की, पर्यावरण से संबंधित भी है और बहुत सारे इन्होंने सामाजिक कार्य भी किए हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी की हम बात करें बच्चों, तो इनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2009 में दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। पद्म विभूषण इन्हें कब मिला था बच्चों, 2009 में मिला था। उसके बाद मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। देखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म हुआ था टिहरी गढ़वाल में 1927 में। 1927 में टिहरी गढ़वाल में जन्म हुआ और गांव का नाम था मरोड़ा गांव। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें बच्चों, 1984 में इन्हें पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। उसके बाद में बात करूँ तो 1985 में इन्हें वृक्ष मानव पुरस्कार मिला था। 2009 में बता चुका इन्हें पद्म विभूषण मिला था। और वर्तमान में अगर हम बात करें, 21 मई 2021 को सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो चुका है। ये भी डेट आपको याद करके चलनी है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन कब हुआ था, 21 मई 2021 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुंजड़ी वन आंदोलन के समय टिहरी के शासक कौन थे। तो कुंजड़ी वन आंदोलन के समय बच्चों शासक जो थे वो कीर्ति शाह जी थे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। कुछ फैक्ट बताऊंगा कीर्ति शाह जी से। देखा, कीर्ति शाह जी एक अल्प आयु में राजा बने थे, मात्र 13 वर्ष की आयु में राजा बन गए थे। तो इनकी जो संरक्षिका रही थी वो राजमाता गुलेरिया जी रही थी। ये भी आपको याद करना है, राजमाता गुलेरिया इनकी संरक्षिका थी। कीर्ति शाह जी के बारे में और मैं बात करूँ तो इन्हें कई सारी उपाधियाँ मिली थी, जैसे नाइट कमांडर की उपाधि मिली थी, सर की उपाधि मिली थी,
और KCSI की उपाधि मिली थी इन्हीं को। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि भी 1898 में दी गई थी। कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट है कीर्ति साजी से। जैसे अगर मैं बात करूं तो इन्होंने हिबेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी 1909 ईस्वी में। हिबेट संस्कृत पाठशाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ इन्होंने टिहरी में नगर पालिका भी बनाई थी प्रारंभ में। उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना भी की थी। किसानों के लिए इन्होंने बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। साथ ही साथ कीर्ति नगर जो कि अलकनंदा के तट पर बसाया गया था, इन्हीं के द्वारा बसाया गया था। उसी के साथ साथ मैं बात करूँ तो टिहरी घंटाघर जिसकी अगर हम बात करें, टिहरी घंटाघर को भी इन्होंने ही बनवाया था। महारानी विक्टोरिया की याद में उसको बनवाया गया था। वहाँ पे 4 घड़ी लगी हैं, उसका डिजाइन है ब्रिटेन में लंदन के घंटाघर से लिया गया है। उसके साथ में बड़े और फैक्ट बताना चाहता हूँ कीर्ति साजी से। जैसे कीर्ति साजी के बारे में हम बात करें बच्चों, तो इन्हीं ने एक हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार भी किया था। और इनका जो विवाह हुआ था वो नेपाल के PM जंग बहादुर की जो पौत्री थी उनसे हुआ था। ये भी फैक्ट आपको याद करके चलना है। और एक बार और फैक्ट याद करना है, 1902 में इनके कार्यकाल में जापान में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था। और इन्होंने उस सर्वधर्म सम्मेलन में अपने यहाँ से अगर हम बात करें तो स्वामी रामतीर्थ को इन्होंने वहाँ पर भेजा था। PWD विभाग की भी स्थापना कहते हैं इनके समय पर की गई थी। इतने फैक्ट हैं, सारे याद करके चलने हैं। साथ ही साथ पवार वंश के 58वें राजा थे। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य में लघु उद्योग बैंक कहाँ पर स्थित है? राज्य में देखिएगा लघु बैंक की अगर हम बात करें बच्चों तो ये हमारा देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा हो जाएगा लघु उद्योग बैंक की हम बात करें तो ये हमारा देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पौड़ी को किस वर्ष हिल स्टेशन घोषित किया गया? तो पौड़ी की हम बात करें बच्चों तो वर्ष 1992 में पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा ए बिल्कुल से हो जाएगा, पौड़ी को हिल स्टेशन 1992 में। बाकी देखिएगा पौड़ी से कुछ फैक्ट आपको बताना चाहूँगा, बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन। पौड़ी की हम बात करें बच्चों तो 1840 में पौड़ी गढ़वाल को जिला बनाया गया था। उसके बाद ही हम बात करें तो 1840 में ही ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई। 53-29 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि क्षेत्रफल के क्रम में 4वें नंबर पे बड़ा जिला है उत्तराखंड का। कंडोलिया पहाड़ी पे स्थित है। उसी के साथ साथ हम बात करें तो सर्वाधिक जनपदों को स्पर्श करने वाला ये जिला है, 7 जनपदों को स्पर्श करता है। सबसे कम 10 के वृद्धि दर वाला जिला भी पौड़ी गढ़वाल है। इसकी 10 के वृद्धि दर -1.41% दर्ज की गई। सर्वाधिक विकास खंड भी पौड़ी गढ़वाल में मिलेंगे। सर्वाधिक वन आपको यहीं मिलेंगे, सर्वाधिक खुले वन यहीं पर मिलेंगे। सर्वाधिक पड़ती भूमि भी आपको पौड़ी गढ़वाल में ही देखने को मिलेगी। बाकी फैक्ट तो बहुत अधिक है लेकिन सारे क्वेश्चन कराने तो इसलिए फैक्ट कम बता के चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के बीच कितने स्टेशन प्रस्तावित हैं? तो इनकी हम बात करें बच्चों तो ये 13 स्टेशन प्रस्तावित हैं ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेल मार्ग के मध्य। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 9 है विशेष मृगवंशी का संबंध किस खेल से है? तो विशेष मृगवंशी का संबंध बच्चों बास्केटबॉल से है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 10 है जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का कौन से क्रम का राज्य है? हमारा उत्तराखंड है। तो ये है हमारा पहले क्रम का, जैविक एक्ट बनाने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड है। क्वेश्चन नंबर 11 है द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो देखिएगा देहरादून की अगर हम बात करें, देहरादून में दून कॉलेज स्थित है और इसकी जो स्थापना की थी बच्चों वो की थी सतीश रंजन दास जी ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सतीश रंजन दास। बाकी स्थापना की मैं बात करूं तो वर्ष 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और एशिया का प्रथम पंजीकृत होने वाला ये स्कूल है। क्वेश्चन नंबर 12 है किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में सर्वाधिक जन आंदोलन हुए थे? तो ये थे बच्चों पर्सी बिडनम के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है स्क्रीन रिकॉर्डर में, तो इसको आप कोऑपरेट कीजिएगा। देखिएगा किस कुमार कमिश्नर के शासनकाल में सर्वाधिक जन आंदोलन हुए थे, तो ये था परसी बंडम के समय। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जलीसेरा बुग्याल कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों जलीसरा बुग्याल की हम बात करें तो ये हमारा चमोली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा डी हो जाएगा चमोली। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 9 लाख की उत्तरायणी मेला किस जनपद में लगता है? तो देखिएगा 9 लाख की उत्तरायणी मेले की हम बात करें तो ये हमारा लगता है बागेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, बागेश्वर में लगता है 9 लाख की उत्तरायणी मेला। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। देखिएगा वास्तव में अगर हम बात करते हैं जो हमारा उत्तरायणी मेला है, तो इस उत्तरायणी मेले का ही प्राचीन नाम है 9 लाख की उत्तरायणी। बाकी इस मेले की मैं बात करूं तो ये मेला हमारा सरयू नदी के तट पे लगेगा और मकर संक्रांति के दिन ये लगता है। इसमें एक बड़ा फेमस नृत्य होता है चांचरी नृत्य, और ये मेला कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला है, ये भी आपको याद करके चलना है। बाकी आपको पता होगा कुली बेगार प्रथाकांत भी इसी मेले में सरयू नदी के तट पर हुआ था। साथ ही साथ एक लेखक है, नाम है शेरमन ओकले। तो शेरमन ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में वर्णन किया है इस मेले का। तो फिलहाल ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देखिएगा राज्य का देशांतरीय विस्तार जो है वो है आपका 3 डिग्री और 28 मिनट। 3 डिग्री 28 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार है हमारे राज्य उत्तराखंड का। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें अक्षांश विस्तार है वो 2 डिग्री 44 मिनट, ये भी आपको याद करके चलना है। अगर आएगा अक्षांश विस्तार तो 2 डिग्री 44 मिनट, और देशांतरीय विस्तार आएगा तो 3 डिग्री 28 मिनट। क्वेश्चन नंबर 16 है, पांडुखोलिया त्र्यंबक गुफा किस जिले में, क्या किस जनपद में स्थित है? तो ये बच्चा हमारा अल्मोड़ा में। ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरिद्वार में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो देखिएगा भारत माता मंदिर की हम बात करें तो इसका निर्माण 1983 में हुआ था। इसकी ऊंचाई की मैं बात करूं तो 180 फीट इसकी ऊंचाई है हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर की, और इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था, और इसकी स्थापना स्वामी मित्रानंद जी के द्वारा की गई थी। ये भी फैक्ट आपको याद करके चलने। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य में इथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित है? तो राज्य में इथेनॉल प्लांट हमारा उधम सिंह नगर के बाजपुर में स्थापित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी बाजपुर के संस्थापक बाज बहादुर चंद, जो कि चंद्रवंश के 50वें राजा थे, और इन्होंने ही अपने साम्राज्य को मुगल साम्राज्य का अधीन बनाया था। बाज बहादुर चंद जी की अगर हम बात करें, इन्होंने ही अगर हम बात करें प्रदेश में जजिया कर भी लगाया था, और उसके साथ ही साथ मैं बात करूं औरंगजेब को इन्होंने कई पर्वतीय पक्षी भेंट किए थे बाज बहादुर चंद ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, थेली पाटन तांबे का जो भंडार है बच्चों ये कहाँ पर है? तो थेली पाटन तांबे का भंडार बागेश्वर में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आदिगुरु शंकराचार्य जी की 2.5 फीट लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो देखिएगा ये बच्चों स्थित है हमारी तुंगनाथ में। ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तुंगनाथ की हम बात करें तो देखिएगा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, 3680 मीटर ऊंचाई पर स्थित है हमारा तुंगनाथ मंदिर। उसके बाद में बात करूं तो यहाँ पर भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। इसके साथ ही साथ में बात करूं, अगर क्वेश्चन आएगा कि तुंगनाथ जो है इसकी शीतकालीन पूजा कहाँ पर होती है? मारकंडेय मंदिर, जो कि मक्कूमठ में स्थित है। इसी के समीप स्थित है आपकी रावणशिला। उसी के साथ में बात करूँ तुंगनाथ जो है आपका चंद्रशिला पर्वत पे स्थित है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तुंगनाथ में बिना पूंछ के चूहे पाए जाते हैं, जिन्हें रूंढा कहकर पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 21 है, छोड़ा गीत किस महीने में या झोड़ा गीत किस महीने में गाया जाता है? तो ये गाया जाता है बच्चों माघ माह में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा भी हो जाएगा माघ माह। क्वेश्चन 22 है, छोटी नंदा देवी यात्रा का आयोजन किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष या प्रत्येक वर्ष में इसका आयोजन होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 3 टिकती प्रथा का प्रचलन है? तो ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 3 टिकती प्रथा का प्रचलन है। ऑप्शन ए थारू में। सर्वाधिक जनजाति उत्तराखंड की थारू है। थारू सर्वाधिक कहाँ पर रहते हैं? उधम सिंह नगर में। थारुओं को मुख्य पेय पदार्थ क्या है? जाड़ है, जो कि स्वनिर्मित शराब है। उसी के साथ साथ मैं बात करूँ थारुओं की बारे में, तो विधवा विवाह के अवसर पर लठपरवा भोज थारू कराते हैं। थारुओं का मुख्य त्योहार है बजहर। थारुओं का सबसे बड़ा गोत्र है बड़बायक। इतने फैक्ट आपको याद करके चलने थारुओं से। क्वेश्चन नंबर 24 है,
राज्य में जिला स्तर में कितने सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है? तो ये की गई बच्चों 10 सहकारी बैंकों की। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, देवभूमि मुस्कान योजना कब लागू की गई? तो देखिए देवभूमि मुस्कान योजना वर्ष 2009 में लागू की गई थी और ये योजना शिक्षा से संबंधित ऐसे बच्चे जो समाज से वंचित हो और उनकी पढ़ाई रह गई हो तो उनके लिए चलाया गया। जैसे अगर हम बात करें खनन में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं वो समाज से दूर हट जाते हैं, उनकी पढ़ाई वगैरह नहीं हो पाती, तो उन्हीं के लिए योजना थी कि उनके चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आए। मुस्कान योजना 2009। क्वेश्चन नंबर 26 है, सुमेलित नहीं है तो इनमें कौन सुमेलित नहीं है? देखिएगा अगर हम बात करें तो मधुमिता बिष्ट की हम बात करें तो बैडमिंटन बिल्कुल सही है, अरुण जगमोला वॉलीबॉल सही है, हरदयाल सिंह हॉकी बिल्कुल सही है, लेकिन सवाली बानो वॉलीबॉल नहीं है, टेबल टेनिस आती है। तो ऑप्शन बी आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, धारी देवी का मंदिर जो कि पौड़ी गढ़वाल में किसको समर्पित है? तो देखिएगा ये मंदिर माता काली को समर्पित है। ऑप्शन सी हमारा बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही है। किसने हर्षदेव जोशी को कुमार का अरवारी कहा? ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो भी हमारे इस चैनल पे अनुभवी छात्र हैं बहुत अच्छे लेवल की जिनकी तैयारी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 36 रकम 32 कलम कर किसके द्वारा लगाए गए थे? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम आ चुका है, चंद्रवंश के द्वारा लगाए गए थे। ऑप्शन सी सही है। इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशनल सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो ये बच्चों हमारा नैनीताल के रामनगर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रामनगर की हम बात करें तो हेनरी रैमजे ने इसको बताया था 1850 में और इसको रामजी नगर भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, शैलेश मटियानी को किस रचना है तो फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार मिला? तो शैलेश मटियानी की हम बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हिंदी सिलेबस में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी इनको दे रखा है, बाकी उत्तराखंड से संबंधित है तो भी ये महत्वपूर्ण है। तो इनकी रचना थी मुठभेड़। तो मुठभेड़ रचना के लिए शैलेश मटियानी जी को फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए हमारा सही है। बाकी चंद औरतों का शहर, त्रिशंकु वगैरह भी इन्हीं की रचना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नंदी किस पवार शासक का सेनापति था? तो देखिएगा नंदी की हम बात करें तो नंदी की हम बात करें तो ये थे मान शाह के सेनापति। ऑप्शन डी हमारा सही है। मान शाह जी के बारे में अगर हम बात करें तो मान शाह ही वो राजा हैं जिनके समय में 7 बार आक्रमण किया गया था लक्ष्मी चंद जी के द्वारा। 44वें राजा थे पवार वंश के। मान शाह ने मानपुर नगर को बसाया था। ये भी आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वामी दयानंद ने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका कब फहराया था? तो बच्चों इन्होंने फहराया था वर्ष 1867 में। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पताका नामक पत्रिका किनके द्वारा निकाली गई थी? तो पताका पत्रिका सोबन सिंह जीना जी के द्वारा निकाली गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, सोबन सिंह जीना। क्वेश्चन नंबर 35 है, गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? तो कुंवर सिंह नेगी को गढ़वाल का हातिम ताई कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत कब की गई? तो देखिए राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत हुई थी 1900 तो इस शुरुआत हुई थी वर्ष 1905 में। ये आपको याद करके चलना है। तो 1905 में अगर हम बात करें 1905 में अगर हम बात करें देखिएगा उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी पश्चिमी, तो उसका आरोहण प्रारंभ किया था वर्ष 1905 में टीजी लॉन्गस्टॉप के द्वारा, लेकिन ये इसका सफल आरोहण नहीं कर पाए थे। तो इसी कारण अगर हम बात करें सबसे पहले जो पर्वतारोहण की शुरुआत की गई थी वो 1905 में टीजी लॉन्गस्टॉप के द्वारा की गई थी, लेकिन ये असफल रही थी, लेकिन फिर भी शुरुआत मान लेते हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन आएगा राज्य में वास्तविक नींव पर्वतारोहण की नींव कब पड़ी थी? तो 1936 में ये नींव पड़ी थी उत्तराखंड में वास्तविक पर्वतारोहण की नींव। 2 व्यक्ति थे टिलमेन और ओडेल नामक, ये इन्होंने सफल आरोहण कर दिया था नंदा देवी पश्चिमी पर्वत का। तो दोनों तरह से मैंने आपको बताया है, आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रेम पथिक की रचना किसने की थी? तो तोता कृष्ण गैरोला ने की थी। ऑप्शन बी सही है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 है, गुरु राम राय किसके शासनकाल में देहरादून आए थे? तो गुरु राम राय जी फतेह शाह के शासनकाल में देहरादून आए थे। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थी आज की क्लास। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और जो भी आपकी तैयारी चल रही है किसी भी एग्जाम की बेहतर से बेहतर कीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट में आपको करा रहा हूँ रोजाना 38 क्वेश्चन ये तरीके के, और लगभग 40 क्वेश्चन मैं आपको नॉर्मल तरीके कराता। तो इस प्रकार से आपके 70-75 क्वेश्चन हो रहे हैं, मात्र 20 मिनट का समय मैं लेता हूँ। तो इस वीडियो को रोजाना 10 बजे रात को आकर जरूर देखिएगा, और एक कमेंट जरूर आपका बनता है जिससे मैं अधिक से अधिक वीडियो बनाऊँ। फिलहाल आज के लिए इतने, मिलेंगे कल फिर नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।